फर्स्ट अप्रैल से रोएंगे आपको रुलाने वाले। फर्स्ट अप्रैल से जो आपके बरसों से चली आ रही मुसीबतें वो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि बरसों से जो आपकी परीक्षा चल रही थी वह फर्स्ट अप्रैल अर्थात जिस दिन नया वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रारंभ होगा उसी दिन से आपके जीवन से जो परेशानियां चल रही, जो मुसीबतों का पहाड़ एक टूटा हुआ है वह संभवतः ही बिखरता हुआ नजर आएगा। रास्ता बिल्कुल साफ होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा बोल रहा हूँ श्री राहु महाराज के बारे में। राहु महाराज की जो डिग्री है उस दिन 13 डिग्री हो जाएगी। जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था 18 मई 2025 को, तब इनकी डिग्री थी 29। लगभग इनको जो है एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। अब आप समझिएगा कहाँ 29 डिग्री और कहाँ फिर 13 डिग्री, आधे से भी कम। तो आधे से भी कम इनकी डिग्री होगी, तो अर्थात जो आपके जीवन पर जो परेशानियां चल रही थी वो आपकी कौन कौन सी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके लगन भाव पर राहु महाराज अर्थात राहु महाराज के कोई मित्र हैं तो वह शनिदेव महाराज हैं, आपके लग्नेश। अब आपके लग्नेश भाई जब शनिदेव महाराज के मित्र हैं तो लगन भाव में आप स्पष्ट समझ के चलिएगा, स्पष्ट मान के चलिएगा कि लग्नेश के जब मित्र स्वयं राहु महाराज है तो आपको कष्ट मुसीबत कैसी हो सकती है। यहाँ पर मित्रता, अगर कोई ग्रह मित्र है तो मित्रता तो निभाएगा ही निभाएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपके हेल्थ से संबंधित यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी, हेल्थ इशू चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी चल रही थी। जैसे और कहा भी है कवि ने कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले संतों ने, कवियों ने और विद्वानों ने यही कहा है कि पहलो सुख जो है वह निरोगी काया है, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो धन दौलत कुछ कुछ भी आपके पास कितना भी भरा हो वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके हेल्थ से संबंधित समस्याएं चल रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी, कोई रोग से आप परेशान थे। और देखिए, जब शरीर में कोई रोग होता है तो इंसान हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है, और कहते हैं चिंता चिता से बुरी होती है, जो जीव को निर्जीव बनाती है। चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु का फर्क है, चिंता ही इंसान को चिता तक ले जाती है। तो इंसान जो है ना, कोई शरीर में रोग लगने के कारण, शरीर में परेशानी होने के कारण इंसान क्या होता है, वह चिंता करने लगता है और दिन प्रतिदिन उसका वजन घटने लगता है, दिन प्रतिदिन वह कमजोर होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ाएं जो हो रही थी, हेल्थ इशू आपका चल रहा था, वह संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में समाज के अंतर्गत मान सम्मान, समाज के अंतर्गत आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, समाज से आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वह आपको समाज के अंतर्गत अर्थात आपको जो यश नहीं अभी तक जीवन में प्राप्त हुआ है वह यश प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ आप बेचैनी, आपकी जो चिंताएं हैं, बेचैनी आपकी है, हमेशा आप बेचैन रहते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आपके जीवन में कुछ खुशियां आती हुई नजर नजर आएंगी, जिससे आप जो है आपकी बेचैनी, आपकी जो चिड़चिड़ाहट, ये आपकी दूर होती हुई संभवतः ही आपको नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि राहु महाराज लगन भाव पर देखिए, तो यहाँ पर आपको जो दुख आपके जीवन पर बहुत ज्यादा चल रहे थे वो आपके दुख दूर होते हुए नजर आएंगे। कुछ दुख यहाँ पर दूर होंगे, जिससे आपकी जो प्रसन्नता है वह आपकी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा राहु महाराज का, कि राहु महाराज पंचम भाव पर आपके दृष्टि, पहली दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है, हमेशा सर में दर्द, टेंशन, ये आपको परेशान करती है, तो यह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी।
जो आपको आप परेशान चल रहे हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार आपकी रहती है, तो ये दूर होती हुई नज़र आएगी। अर्थात शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में जो आ रही समस्याएँ, उनके प्रेम में आ रही बाधाएँ, वो संभवतः ही दूर होती हुई इस बीच में नज़र आएँगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को इस बीच में प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ संतान का सुख, तो संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था, वह संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। तथा आपको जो हर क्षेत्र में आपको परेशानियाँ, आपकी परेशानियाँ मतलब कम नहीं, कम होने का नाम नहीं, और परेशानियाँ बढ़ती और बढ़ती चली जा रही हैं, तो वह परेशानी आपकी संभवतः ही परेशानियाँ आपकी दूर होती हुई नज़र आएँगी। यहाँ पर सफलता, यहाँ पर आपको जो काफ़ी लंबे समय से सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह आपको उत्तम अच्छी सफलता इस बीच में प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं अगली दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर पत्नी का वियोग तथा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपके परेशानियाँ काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, ये आपके संभवतः ही हो रहे थे, तो ये है आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। अर्थात जो है दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर पत्नी के साथ, अगर स्त्री है तो पति के साथ में कुछ परेशानियां आपकी हो रही थी, वह आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। जैसे कि डिवोर्स तक का नंबर आ गया है, पत्नी छोड़कर मायके चली गई, पति घर से रूठ कर चला गया, ये स्थिति आपकी चल रही थी, तो ये काफ़ी कंट्रोल होती हुई 1 अप्रैल से नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने, और हर महीने कम होती हुई चली जाएगी। जैसा हमने यहाँ पर डिग्रियां राहु महाराज की लिख रखी हैं, हर महीने में इनकी डिग्री कम होती हुई नजर आएगी, तो हर महीने आपकी समस्याएं ये कम होती हुई आपको नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी कि, और देखिए, जब इंसान को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, तो इंसान के 99% कार्य हो जाते हैं और 1% से इंसान मारा जाता है। तो यहाँ पर आपके जो 99% कार्य पूर्ण हो रहे थे और 1% से आप मारे जा रहे थे, तो यहाँ पर आप स्पष्ट था कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। तो संभवतः ही आपको अब उत्तम 1 अप्रैल से उत्तम अच्छा भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके नवम भाव पर। आपकी पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि नहीं, जैसे मन नहीं लगता था पूजा पाठ में, मंदिर जाना या पूजा के स्थान पर बैठना या मंत्रों का जप करना, ये आप जो है नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आपका पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है, और रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। तो ये किसी पर थोड़ा ज़्यादा होगा, हर महीने ये आपका 1 अप्रैल से कम होना प्रारंभ हो जाएगा, और ये हर महीने कम होता आपका ध्यान दीजिएगा, दिसंबर के महीने तक ये सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो परेशानी आप समझिए, जब राहु महाराज की 29 डिग्री से 13 डिग्री हो गई हैं, तो अर्थात अशुभ देने की इनकी जो क्षमता थी, जो पावर थी, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? नियमित आप भगवान शिव के दर्शन करिएगा। उसी के साथ ही साथ 18,000 बार राहु महाराज के मंत्रों का जप करिएगा। ये 3 महीने में पूरा कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं। 18,000 बार राहु महाराज के मंत्रों का जप करिए। थोड़ा सा अपना समय जो है वह मंदिर में आप व्यतीत करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे 10 मिनट 15 मिनट आप मंदिर में बैठिएगा, इससे आपके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन और सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प या धतूरा आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। किसी की झूठी गवाही मत दीजिएगा। ससुराल पक्ष से अपने संबंध जो है वह उत्तम अच्छे बनाकर रखिए। बस ये करिए, ये करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।